खबर हरियाणा के भिवानी जिले से है। बता दें कि आज भिवानी में सेवानिवृत्त आईएएस सुरेश कुमार गोयल ने भिवानी में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया और पत्रकारों से ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा की, जिसके केंद्र बिंदु में नगर परिषद भिवानी में घोटालों व अनियमितताओं पर विमर्श रहा। सुरेश कुमार गोयल ने बताया कि उन्होंने इस संबंध में जिला उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखे हैं, जिसकी प्रति उन्होंने मीडियाकर्मी से साझा की। सेवानिवृत्त होकर भिवानी रहने की प्रक्रिया में उन्होंने जिला उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक से शिष्टाचार के नाते भेंट की थी, जिसमें उन्होंने इन अधिकारियों को स्पष्ट कर दिया था कि वे रूटीन के मामलों में हस्तक्षेप से बचेंगे और जनहित के मुद्दे ही प्रशासन के संज्ञान में लाएंगे। नगर पालिका भिवानी में हुए अभूतपूर्व गड़बड़ियों व वित्तीय अनियमितताओं ने उनको हतप्रभ कर दिया है और मामले में बढ़ते जनाक्रोश और प्रशासन के ढलमू रवैये ने उनको इस पत्राचार के लिए बाध्य कर दिया। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने प्रशासन व नगर पालिका को कुछ सुझाव दिए हैं। उन्होंने कहा कि यह होमवर्क पूरा होने के बाद ही घोटाले के सब आयाम उजागर हो जाएंगे। उनका इस मामले में किसी से व्यक्तिगत राग द्वेष नहीं है, परंतु मामले की निष्पक्ष जांच के लिए दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए यह आवश्यक कदम है। उन्होंने उम्मीद जताई कि पुलिस व प्रशासन के मुखिया सोच छवि के अधिकारी होने के नाते मामले में पारदर्शी तरीके से कारगर कदम उठाएंगे, जिससे जनता में प्रशासन की साख बहाल हो सके। अगर 1 महीने तक मामले में संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई तो वे मामले को जनता के दरबार में लेके जाएंगे और सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन भी करेंगे। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी भिवानी क्षेत्र के जन सरोकार के मामले पर वे जनहित के पक्ष में आवाज़ उठाते रहेंगे। इस अवसर पर राजबाला गोयल, कामरेड रवि खन्ना, कमल गोयल, डिम्पल गोयल, कामरेड विजय सतबीर मौजूद थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसका क्या मुद्दा था और क्या आपने किस वजह में करी है प्रेस कॉन्फ्रेंस? बात ये थी कि मैं आईएएस से सेवानिवृत्त होकर यहाँ सेटल हुआ शहर में, तो उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक से मिला तो मैंने उनसे वायदा किया था कि जो रूटीन के मामले हैं आपके, उसमें टांग नहीं अड़ाऊँगा, लेकिन कोई जन सरोकार के ऐसे मुद्दे हैं जिसमें सरकार की या प्रशासन की कोई कोताही है, वो आपके संज्ञान में लाऊंगा। तो हाल फिलहाल जो कमेटी में घोटाले हुए हैं, अनियमितताएं हुई हैं और इतना व्यापक भ्रष्टाचार हुआ है, तो उसमें इतना जन आक्रोश है, जन भावनाएं इतनी उबाल पर हैं और भ्रष्टाचार इतना व्यापक है कि वो बिना राजनीतिक संरक्षण के हो नहीं सकता था। और ऐसा लगता है कि उसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं। तो बड़े बड़े लोग की बात करें तो कौन कौन शामिल हो सकते हैं आपके हिसाब से? आपको क्या लगता है कि नाम लेना कोई ठीक नहीं, क्योंकि बिना ठोस सबूत के अभाव में उसमें अभी हमारे पास तो सिर्फ एफआईआर की कॉपी 149, लेकिन जो हालात हैं उसको देखकर लगता है कि रहनुमाओं की उसके आशीर्वाद के बिना ये कॉकस जो है फल फूल नहीं सकता था। कमेटी के जो स्टाफ है, नगर पालिका का स्टाफ और जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, चुने हुए नुमाइंदे, उनके ऊपर किसी न किसी का वरदस्त जरूर था सरकार में बैठे लोगों का। तो आपको क्या लगता है कि अभी कार्रवाई किस तरीके से हो रही है? सही तरीके से हो रही है या इसमें भी अभी कमी है? एफआईआर हो गई है 149 नंबर और 10 मार्च में इन्होंने दर्ज की है और उसकी तफ्तीश विजिलेंस ब्यूरो को सौंप दी है। कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं, छोट मोट ईओ म्यूनिसिपल कमेटी के एक बैंक मैनेजर और एक प्रेसिडेंट भूतपूर्व वो गिरफ्तार किए हैं पुलिस ने, और कुछ और लोग गिरफ्तार किए हैं। लेकिन जो कुछ हुआ है वो बहुत कम है, अपर्याप्त है कार्रवाई। और आम नागरिक की ऐसी धारणा बन गई है कि बड़े मगरमच्छों को, बड़ी शार्क मछलियों को बचाने के लिए छोटी मछलियों को फंसा रही है सरकार या प्रशासन। तो इस बारे में मैंने जो है सरकार को लिखा है कि जो मीडिया में खबरें चल रही हैं और जो जनता से छन छन कर बातें आ रही हैं हमारे पास, उसके हिसाब से इसकी कई और परतें हैं घोटाले की, और ये पता नहीं है हमें कि ये करोड़ों में है या अरबों में है। तो इसके लिए जो आवश्यक कदम है वो मैंने सुझाए हैं जिला प्रशासन को, पुलिस को, और ये उनसे मांग की है कि इसमें त्वरित कार्रवाई की जाए। तो इसमें जो कदम है उसमें मैंने ये कहा है कि 5 साल के जो खाते हैं नगर पालिका के, उसके ऑडिट करवाया जाए, और जो
डेवलपमेंट वर्क्स हुए हैं पिछले 5 सालों का, उसका भी एक ऑडिट करवाया जाए। और ऐसी रिपोर्टें हैं कि जो बाहर चले गए हैं लोग महानगरों में, कलकत्ता, बम्बई, रोजगार की तलाश में, अपने काम धंधों में, बिजनेस में, उद्योग लगाने के लिए कोई विदेश चले गए हैं, उनकी हवेलियों पर भी कुछ भूमाफिया ने कब्जा कर लिया है। इस तरह की रिपोर्ट भी हैं कि जोनिंग वायलेशन करके नक्शे पास किए गए हैं, जैसे रेजिडेंशियल का कमर्शियल में, और इस तरह के जो जोनिंग वायलेशन करके नक्शे पास किए हैं उसमें भी जो नगर पालिका की सार्वजनिक ज़मीनें हैं, जैसे कोई जोड़ की ज़मीन है, पार्क की ज़मीन है, या कोई शौचालय या दूसरी पब्लिक फैसिलिटीज़ की ज़मीन है, इस तरह की खबरें हैं, छन छन कर बातें आ रही हैं, मीडिया में भी आ रही हैं कि उनके ऊपर भी अतिक्रमण की एक बाढ़ आई हुई है। तो मैंने ये कहा है कि जितने भी आपने ये प्रॉपर्टी आईडी में चेंज किए हैं पिछले 5 साल में, इनको आप अखबार में एक अधिसूचना जारी करके जनता से, जो भी प्रभावित पक्ष हैं, उनकी सुनवाई के लिए उनको क्लेम ऑब्जेक्शन दायर करने का, उनको इतराज़ करने का मौका दीजिए और उनकी सुनवाई करिए आप। और जितने भी साइट प्लान आपने इस तरह से जोनिंग वायलेशन में पिछले 5 साल में हुए हैं, उनके भी आप पब्लिक डोमेन में रखकर नोटिफिकेशन अखबार में देकर जो प्रभावित पक्ष हैं उनकी सुनवाई आप करें। और इसी तरह जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं उनको आप ये हिदायत दें कि जो फर्मों में पैसा गया है कमेटी के अकाउंट से, उनको तुरंत अक्यूड अभियुक्त बनाया जाए बिना किसी काम के या कोई फर्जी इनवॉइस से। तो एक ये है, एक ये कहा है कि जो लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, जैसे पटवारी, कानूनगो, नायब तहसीलदार और कमेटी का स्टाफ मिलकर संयुक्त रूप से जो एक इन्वेंट्री बनाए शहर के जो सार्वजनिक प्रॉपर्टी नगर पालिका की, उसके अचल संपत्तियों का एक विवरण तैयार करें। और जो प्रॉपर्टी की ये सुझाव दिया है कि जो प्रॉपर्टी रिटर्न हैं, जितने भी एमसीज हैं और अधिकारी रहे हैं पिछले 5 साल में, जिनका कमेटी के कामकाज में कोई दखल रहा है, उनकी प्रॉपर्टी रिटर्न की जांच की जाए कि कितनी अचल संपत्तियां उन्होंने जो है पिछले 5 साल में एक्वायर करी, कितने एसेट्स उन्होंने एक्वायर करे। तो अब डीसी साहब से मिले, उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? अभी मैंने उनको पत्र दे दिया, उनके स्टाफ को, वो व्यस्त थे और मैंने उनको डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा, उनको रजिस्टर्ड पत्र भेज दिया और उनके स्टाफ को डिलीवर कर दिया। तो हो सकता है कि इस बारे में कुछ समय तो देना पड़ेगा। मैंने 1 महीने का समय दिया, ये बहुत सारा काम है, 1 महीने में होगा तो मैं उनको वाहवाही दूंगा। अगर ये काम नहीं करते हैं 1 महीने में, तो मैं उसमें जो है वो जन आंदोलन के लिए बाध्य हो जाऊंगा, जनता के दरबार में आप लोगों के पास आऊँगा। तो सुनने में आ गया आप अपोड़ा गांव से, जैसे मतलब आप बिलोंग करते हो, तो आपकी पीढ़ी अभी स्वतंत्रता की, मतलब उन्होंने स्वतंत्रता के लिए जंग लड़ी है, तो उस टाइम आप कितने इमरजेंसी लगी थी, तो उस टाइम आप कितने वर्ष के थे तब? मैं तो 18 साल का था उस टाइम। तो वहाँ से आपने देखा होगा कि वहाँ से सीख करके आप यहाँ तक मतलब वो कर रहे हो। हाँ, तो हाँ, वो तो है। हमारी 3 पीढ़ियाँ इमरजेंसी में, जो आपातकाल में वो जेल में थे, हिसार जेल में। तो अभी आप ये देखते हो, जैसे उन्होंने स्वतंत्रता में मतलब अपना योगदान दिया, और ये अभी घोटाले सामने आ रहे, लोगों का पैसा खाया जा रहा है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इसमें जो है ये मैं आपसे वायदा करता हूँ कि इसमें मैं चुप नहीं रहूँगा और इसमें आवाज़ उठाता रहूँगा। जनता के हित में जो भी होगा, आप लोगों का सहयोग, जो भी अगला कदम होगा, आपके माध्यम से जनता से सीधा संपर्क करके मैं अगला कदम उठाऊंगा। प्रोटेस्ट, पब्लिक प्रोटेस्ट करेंगे, जन आंदोलन करेंगे इसमें। तो इसको मामले को अब दबाना संभव नहीं होगा। तो आपको क्या लगता है कि अभी तक जो जांच हुई है, अभी तक क्या मतलब सामने आया कि इसमें सही तरीके से जांच करी गई है इनके अधिकारियों द्वारा? जो पहले अधिकारी थे उनको अभी फिर से वही जांच वही कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि जांच सही तरीके से हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? देखिए, जब तक स्पेड वर्क जो मैंने आपको बताए हैं, ये जो 8-9 कदम, ये स्पेड वर्क जब तक ये होमवर्क पूरा नहीं हो जाता, नीचे का जो आधारभूत जो काम है वो तो पूरा करे, मतलब ऑडिट का और उसका, तब तो तस्वीर सारी सामने आएगी, कितना पैसा किसने किस फर्म को गया, कितनी। और ये भी पता चला है कि जो जैसे आपने हाउस टैक्स जमा करा दिया, बिल्डिंग प्लान के लिए अप्लाई किया, आपने कुछ पैसे जमा करा दिए, कंप्लीशन सर्टिफिकेट, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट आपने के लिए पैसे जमा करवाए, हर चीज़ की एक फीस होती है कमेटी में। तो ड्यूज़ को भी एक नकली वो रसीद बुक छाप के उसके माध्यम से वो गबन कर लिया।
तो ये बिना ऑडिट के ये पता तो चले कि ये लाख करोड़ों में है या अरबों में है, ये तो अभी अंधेरे में है सारा काम। ये जो है दिखाई दे रहा है धरातल पर, ये जो FIR है ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। जो सतह के ऊपर नजर आ रहा है, उस जो हमारी नजरों से ओझल है, वो बहुत बड़ी चीजें हैं। अभी जो बीजेपी सरकार वो जीरो टॉलरेंस की दावा करती है कि हम भ्रष्टाचार बिल्कुल भी नहीं, लेकिन जो चेयरमैन था वो बीजेपी सरकार से था। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सरकार की नीतियाँ या जो दावे कर रही है, क्या वो खोखले है या किस तरह? जीरो टॉलरेंस तो मेरे ख्याल से एक जुमला है। ये जो हालात चल रहे हैं इस हिसाब से इतना भ्रष्टाचार, व्यापक भ्रष्टाचार तो मैंने अपने उसमें कभी नहीं देखा जिंदगी में। ये जो नगर पालिका में हुआ है ये तो अभूतपूर्व है। ये तो बिना किसी काम के ही लोगों को पैसे ट्रांसफर कर दिए, प्राइवेट फर्मों को कमेटी से पैसे निकाल के। अमृत स्कीम को नहीं बख्शा, जो फ्लैगशिप प्रोग्राम था सरकार का। जो कमेटी में ड्यूज नागरिक जमा करवाता है उनके जो फर्जी रसीदों से वो करके गबन कर दिया गया। और ठेकेदारों को जो सिक्योरिटी है वो रिलीज कर दी गई, जबकि 3 साल तक रखनी होती है सिक्योरिटी काम पूरा होने के बाद। और डिले होता है, उसकी एक पेनल्टी पड़ती है ठेकेदार को। एक करार एग्रीमेंट होता है कि इसमें मान लीजिए कि 3 साल में ये काम करना है या 1 साल में करना है या 1 महीने में करना है। निश्चित तय अवधि पर अगर कोई काम नहीं करता ठेकेदार तो उसको एक पेनल्टी पड़ती है, पेनल इंटरेस्ट लगता है, उसके ऊपर लिक्विडेटेड डैमेजेस लगते हैं एग्रीमेंट के हिसाब से। एग्रीमेंट की जो करार है उसकी शर्तें तोड़कर उनको छूट दी गई ठेकेदारों को, अपने चहेते लोगों को। तो ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ियाँ हुई हैं। तो अब क्या की आपकी क्या रणनीति रहेगी? जो अगर ये देखिए, मैंने तो रजिस्टर्ड पत्र से उनको भेज दिया, चिट्ठी उनको डिलीवर करवा दी है। तो मैं उनसे मिलूंगा और उनसे पूछूंगा भाई क्या इसमें हुआ है। 15-20 दिन के बाद, महीने के बाद, जो 1 महीने का समय मैंने दिया है, तो उसके बाद जो है अगला कदम तय करेंगे। अगर कोई कारगर कार्रवाई नहीं होती तो मजबूर होकर कड़े कदम उठाने पड़ेंगे, जनता में आना पड़ेगा और आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। तो आपने गोयल साहब के जो विचार सुने, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहती हूँ कि इतना डीप में, इतना बारीकी से इन्होंने मुद्दे उठाए हैं, तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों के सहयोग हमको पूरा मिलेगा और ताकि इन मुद्दों पे निष्पक्ष जांच हो। जैसा कि चाचा जी ने कहा है कि हमको निष्पक्ष जांचिए, सर्वोपरि सर्वहिताय, सबका जो हित है वो ऊपर है। तो जो भिवानी वासियों के साथ जो धोखा हुआ है, जो चाचा जी ने बहुत गहराई से इसका अध्ययन करके जो मुद्दे उठाए हैं, उसके बारे में जो जागरूकता लानी चाहिए वो जागरूकता आए और जांच हो जो निष्पक्ष हो और न्याय मिले। सबसे पहले जो चाचा जी ने न्याय की उम्मीद आप लोगों के माध्यम से सरकार के प्रति दिखाई है, तो हमें न्याय की अपेक्षा आप लोगों से, आप न्याय करवाएं। आप लोग एडमिनिस्ट्रेशन अगर शांत है, प्रशासन अगर शांत है, तो आपके द्वारा हम जो है, हमारे चाचा जी हैं जो जागरूक करना चाहते हैं, आप लोगों को अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए जागरूक करना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द न्याय मिले इस दिशा में और भिवानी शहर को फिर से एक अच्छा शहर, एक अच्छा विकास प्राप्त हो। धन्यवाद।